चुनावी चौपाल में इस वक्त हम मौजूद हैं महाराजगंज के नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के सबसे पुराने जामा मस्जिद पर। हमारे साथ कुछ मुस्लिम मतदाता हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार का जो चुनाव है वो क्या है। भैया, क्या नाम है आपका और इस बार का जो मतदान होगा वो किन मुद्दों पर होगा? मेरा नाम वसीम खान है और मतदान तो अब दो ही पक्ष में पूरे देश में बट रहा है, या इंडिया या एनडीए। क्या कहना चाहेंगे कि जो यूसीसी है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए, ये यूसीसी के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत धरातल पे इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा जो अपना यूसीसी है, हमारा जो अपना है, वो हम लोग उसको मान रहे हैं और हम ना किसी पे इसको क्या कह सकते हैं आप, ना किसी पे हम ये थोप रहे हैं और ना कोई हम पर थोपेगा। कानून आप बना लीजिए वो अलग बात है, लेकिन हम शरीयत के हिसाब से चलते हैं और हम शरीयत के हिसाब से ही चलेंगे। बिल्कुल, और भी लोग हैं जानने प्रयास। चाचा, क्या नाम है आपका और इस बार का मतदान किन मुद्दों पर? जमाल नाम है मेरा। देखिए, बहुत स्पष्ट और साफ है मतदान। महंगाई है, बेकारी है, बेरोजगारी है, रिश्वतखोरी है, ये तमाम मुद्दे हैं जो जनता को परेशान किए हुए हैं और इन्हीं मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाना चाहिए। लेकिन वो मटन, मुगल और मछली और मंगलसूत्र पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो अब क्या कहा जाए? ये भाजपा राम मंदिर की बात करती है, क्या कहेंगे? कुछ नहीं, और भी लोग हैं, जानने का प्रयास करेंगे। जी, मंदिर के बारे में मैं तो, हमारे सबसे बड़े पोएट अल्लामा इकबाल ने कहा था कि राम के बारे में उन्होंने कहा था कि इमाम हिंद हैं वो। हम उनको अवतार तो नहीं मानते, लेकिन हम मिसिंग पैगंबर जरूर मानते हैं। हम जानते हैं कि वो प्रभावी हैं और हमारे रोम रोम में बसे हुए हैं। तो राम तो ग्राह्य हैं। सौम्य राम, सच्चे राम, ईमानदार राम और मृदुल राम, जंगी राम नहीं, जय श्री राम। ये तो जंगी नारा है। कहीं राम ने जंग छेड़ी है क्या? पूरे जीवन में एक बार उनको गुस्सा आया था समुद्र के किनारे, जब उन्होंने कहा था लक्ष्मण से कि बिन भय हो ही न प्रीत। तो राम को राम की हैसियत से तो हम एक्सेप्ट करते हैं। तो इस बार किसकी सरकार? इस बार सरकार सीधे सीधे भाजपा को हिंदुस्तान से हटाना ही बहुत ज़रूरी है, उस भाजपा को जिसके प्रीमियर मोदी हैं। ये और भी लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आप युवा हैं, क्या कहेंगे रोजगार के विषय में? इस बार किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? हमारे समझ में तो कुछ काम नहीं हो रहा आगे। मान के चलिए, यहाँ पे तो हमारे नौतनवा में एक तो हो गए पंकज चौधरी हो गए, अब ये उनके रहे तो कोई कुछ फ़ायदा दिखा नहीं नौतनवा में हमको। अब होता नहीं है कि अगर एक आदमी जब भी मतलब जीतता है तो मतलब सामने तो उसके कोई विकास होना चाहिए। जैसे अगर जनता उनको जिता रही है, इस मामले में जनता को चाहते कि अगला वो बंदा विकास करेगा, लेकिन अब उनके रहते हुए भी कुछ मतलब फ़ायदा दिखा ही नहीं। अब हमारा अपील ये है कि मतलब उनको हटाना ही मतलब ज़रूरी है, बदलाव चाहिए। और भी लोग हैं, जानेंगे इस बार किन मुद्दों पर मतदान करेंगे आप? विकास के मुद्दे पे। विकास दिख रहा है यहाँ पे? कोई विकास नहीं यहाँ, विकास नहीं, कोई विकास नहीं, इनसे कोई विकास नहीं हुआ। भैया, भाजपा दावा करती है सबका साथ सबका विकास, आप क्या कहेंगे? भाजपा का ये दावा पूरी तरह से गलत है। कहीं किसी का ना साथ है, वो सिर्फ उद्योगपतियों का विकास है, अपने चंद लोगों का विकास है, क्षेत्र का कोई विकास नहीं है। यहाँ के सांसद 9वीं बार भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, 6 बार वो जीत चुके हैं, 7वीं बार दोबारा जीतने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जबकि इस बार जनता उनको हटाने का पूरा मन बना ली है। विकास के नाम पर जीरो है हमारा क्षेत्र, और देश में भी कहीं कोई विकास, कोई यूनिवर्सिटी, कोई एम्स, कोई साइंटिस्ट, कोई भी ऐसा बड़ा काम नहीं हुआ है जिसको आप कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में विकास का काम हुआ। ये भाजपा 400 पार, क्या कहेंगे? पहले तो ये मैं आपसे कहूँगा कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। और अभी आप जो कह रहे थे सबका विकास सबका प्रयास, गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है। यकजहती का मतलब होता है सबका प्रयास सबका विकास। गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है, गुलदस्ते के अंदर क्या है सच बोलो। वास्तविकता ये है भाई, सीधे सीधे उन्होंने तो कह दिया 20 और 80, तो हम तो 20 वाले लोग हैं और हर जगह हमको लतियाया जाता है, और हमारे ही कंधे हमको लतिया करके हमारी ही चीख और पुकार पर
चुनाव का बिगुल फूंका जाता है और उसका मूड बनाया जाता है। भाजपा का तो दावा है कि मतलब भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है और दंगे कम हो रहे हैं और सबका साथ लिया जा रहा है, क्या कहेंगे? उसमें तो देखिए, उसमें तो सिंपल एक बात कहूँगा कि ये साजिशी टोला है। जब ये सरकार में रहते हैं तो कोशिश करते हैं कि ना होने पावे, हालांकि मारते बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जब सरकार में नहीं रहते तो बस्तियाँ जलाते हैं, यही तो करते हैं ये। और भी लोग हैं, इनसे जानेंगे। भैया, इस बार का चुनाव किन मुद्दों पर? नहीं तो हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे जी। बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ लोग कुछ भी बोलने से भी कतरा रहे हैं, लेकिन अब ऐसे में 1 जून को जो यहाँ महाराजगंज समेत 14 जगहों पर 7वें चरण का मतदान होगा और उसके बाद 4 जून को जब मतगणना होगा उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि किसकी सरकार बनती है। ब्रजेंद्र पांडे, न्यूज स्टेट, महाराजगंज।